अस्सलाम वालेकुम। আপনি কেমন আছেন? আমরা আশা করি আপনি ভালো আছেন। अच्छा ऐसे है कि इस वक्त हर कोई जो है वो इस वक्त गम में मुब्तला है कि शरीफ उस्मान हादी जो हैं वो हम में नहीं रहे, और जो है अगला जो वक्त है आने वाला वो मुश्किल है, क्योंकि एक मर्तबा फिर अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि इलेक्शन होंगे या क्या सूरत हाल होगी। क्योंकि जो शरीफ उस्मान हादी की शहादत है वो इतना बड़ा जो है वो स्पेस क्रिएट कर दिया उसने कि दुश्मन जो है एक मर्तबा फिर स्पेकुलेशन फैला रहे हैं, और किसी तरह से भी वो कामयाब नहीं होने वाले। जो भी अपडेट्स आ रही हैं थिंग्स विल बिकम बेटर, लेकिन चीज़ें ये हैं कि जो भी हो जाए, शरीफ उस्मान हादी की जो कॉज थी वो बहुत बड़ी थी, और उसने जो है बीज बो दिया, उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। अब जो दोस्त हैं बाकी उनको करने की ज़रूरत है, जो हम जैसे लोग हैं इस चीज़ को आगे लेकर चलना है कि बांग्लादेश एक नई डायरेक्शन, एक नई डायमेंशन की तरफ जा रहा है। किसी की जो है वो डिक्टेशन नहीं ले रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश किसी की कॉलोनी नहीं है। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, नॉट बाई इंडिया, नॉट मतलब वो ड्राइव नहीं हो रहा इंडिया से, वो शेख हसीना वाज की गवर्नमेंट नहीं है। तो इसलिए जो है इस चीज़ में मतलब गुड थिंग इज़ के वो कोई भी ऐसा नहीं है कोई ये कह सके कि ये जो कोई डीप पॉकेट्स नहीं है इस वक्त जो इंडिया के हुक्मरान हैं उनकी। इस वक्त ये है कि वो अपने तय गवर्नमेंट बनेगी, और न्यू गवर्नमेंट होगी, रिफॉर्म्स के साथ होगी, और पॉलिटिकल एलीट के बगैर होगी। क्योंकि जो शरीफ उस्मान हादी और बाकी लोगों ने किया है वो उसका फ्रूट जो है वो बाकी लोगों को तक पहुंचेगा अब, क्योंकि उनकी एक्टिविटी बहुत प्रोडक्टिव थी, बहुत प्रॉस्पेरिटी और फॉर द बेटरमेंट ऑफ बांग्लादेश थी। मैं इस वक्त जो है मतलब वी आर इन ग्रेट सॉरोज, एक छोटा सा पैकेट है उर्दू में है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी अभी मैंने सुना है वो सल्यूट टू शरीफ उस्मान हादी एंड वाई वाना टू पे ट्रिब्यूट टू शरीफ उस्मान हादी। लेट आई प्ले विद यू एंड नाउ डिस्प्लेइंग एंड आई विल शेयर विद यू। दिस इज द शरीफ उस्मान हादी का। दुखाया है तुमने हमको न मनाओ रहने दो, तुम साथ हमारे जब तक थे हर ख्वाब हकीकत लगता है। दिल इतना दुखाया है तुमने हमको न मनाओ रहने दो, शहादत की राह तुम चुन ली हम सबको सिर्फ अब रोने दो। तुम हंसते थे तो लगता था ये मुल्क अभी जिंदा है, तुम चलते थे तो लगता था ये शहर अभी जिंदा है। तंजीम की सांसों में हादी तेरी खुशबू ही रहती थी, तंजीम की सांसों में हादी तेरी खुशबू ही रहती थी। दिल इतना दुखाया है तुमने हमको न मनाओ रहने दो, शहादत की राह तुम चुन ली हम सबको सिर्फ अब रोने दो। होठों पे तबासुम रहता था, नजरों में भी तुम ही बसते थे, तुम साथ हमारे जब तक थे हम सच में दिल से बसते थे। अब हंसना भी दुश्वार हुआ, यूं याद न आओ रहने दो, कितनी ही अज़ियत सहली है बस अब न रुलाओ रहने दो। दिल इतना दुखाया है तुमने हमको न मनाओ रहने दो, जो जख्म ज्यादा गहरे हो मुश्किल है बहुत उनका भरना, जो कुछ भी था वो खत्म
शिकवा शिकायत अब करना, जिस दुख को छुपाया दिल में था सबको न दिखाओ, रहने दो वस्ता भुला दो गम सारे, यूं दिल न जलाओ, रहने दो। तंजीम की सांसों में हादी तेरी ही खुशबू रहती थी, तुम साथ हमारे जब तक थे, हर ख्वाब हकीकत लगता था। दिल इतना दुखाया है तुमने, हमको न मनाओ। इस बात में कोई शक नहीं कि आज कोई शक नहीं है इस बात में कि आज पूरा जो है वो बांग्लादेश दुख में है। तुम हमको ना मनाओ, रहने दो, ठीक है जी। वो हर ख्वाब हकीकत लगता था जो उस्मान हादी ने दिखाया था, और खुली आंखों से ख्वाब देखे, बंद आंखों से ख्वाब देखे गए। लेकिन जो शरीफ उस्मान हादी है वो मशहूर थे अपने अंदाज से, फ्यूरियस वे में वो स्पीच करते थे और वो एड्रेस करते थे, वो बड़े हार्ड मतलब वे में वो टॉक करते थे, और उनकी जो स्पीचेस थी वो लगी थी जाके उन्होंने ईवानों को हिला दिया था। वो महलों में नहीं रहे थे, वो आम घर के रहने वाले थे, वो आम बशिंदे थे, आम कुनबे के फ़र्द थे, आम ख़ानदान के वो मेंबर थे। तो इसलिए जो शरीफ उस्मान हादी उन्होंने किया, आज हर आंख अश्कबार है, आज हर दिल दुख में मुबतला है, और आज हर इंसान जो है वो बांग्लादेश का रहने वाला, पाकिस्तान का रहने वाला इस तकलीफ़ में है, इस कर्ब में है कि एक बड़ा लीडर मिलने वाला था बांग्लादेश को, लेकिन जो रब को मंजूर होता वही है। लेकिन जो लॉस हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, वो जो सदमा, जो सेटबैक हुआ है, जो स्पेस क्रिएट हुई है, जो खला है वो पर होने वाला नहीं है। अल्लाह पाक जो है वो उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो इस वक्त शहादत का रुतबा पा चुके हैं, लेकिन जो हाथ इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने इसके पीछे हैं, तो वो उनको मंतकी अंजाम पता पहुंचना चाहिए। अब ये ड्यूटी है इंटरिम गवर्नमेंट की कि उनको जो है वो इस तरह से उनको क्रश किया जाए, उस तरह से उनको लॉजिकल एंड तक ले के आया जाए, उनकी इंटेरोगेशन हो, ताकि वो उनको सबक सिखाया जाए। क्योंकि जो बांग्लादेश में लोग हैं जो गद्दार हैं वो दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी ये मतलब ख्वाहिश है कि ये जल्द से जल्द हो और UNO लेवल की जो है वो इंटेरोगेशन हो, क्योंकि इट्स वेरी सैड टाइम कि ये हो रहा है कि इतना बड़ा लीडर और उनकी हत्या हुई और उनको शहादत हुई, और वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। और सिक्योरिटी लूप कहाँ हुआ, कहाँ जो है वो चौक गई सिक्योरिटी। तो इसलिए वी प्रे फॉर शरीफ उस्मान हादी, और सब लोग दुआ करें उनके लिए। और इनकी जो हक बनता है वो ये है कि इसकी प्रूफ जो है, जो इंटेरोगेशन है, वो ऑनेस्टली होनी चाहिए, वो जस्टिफाइड वे में होनी चाहिए, अनबाइस्ड वे में होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई एम इन ग्रेट सौरव। और बट दुआ की जा सकती है इस वक्त, और जो उनकी शहादत है वो रंग लाएगी, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर रंग लाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।